Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your math teacher. Today we will discuss exercise 5.3. तो बेटा without wasting any time सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीएस. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या निकालना है हमको सम निकालना गिवन एपी का. तो सम निकालने के लिए सबसे पहले नोट कर लो बेटा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है बच्चों. एंड जो दूसरे वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल. और यहां पे बच्चों n बाई टू ए प्लस ये जो l जो होता है, a बोले तो फर्स्ट टर्म, l का मीन्स क्या होता है बेटा लास्ट टर्म, और l को ही हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, an से. ठीक है. और लास्ट क्लास में आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जो an की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इन तीन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम बच्चों सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर डालेंगे. देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमको ये गिवन एपी दे रखी है. हाँ बच्चों, गिवन एपी दे रखी है हमको. अब इसमें बच्चों जब सम निकालना हो तो हमको बेटा किसकी आवश्यकता होती है, ए एन डी. ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ए क्या होता है बेटा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 2, और डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म. तो सेकंड क्या है बच्चों 7 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा 5. और बच्चों एन क्या गिवन है हमको 10. ठीक है जी. अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है. और अब क्या करेंगे बच्चों, सीधा एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. कौन से वाला, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, क्योंकि बच्चों हमको इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है. अब देखो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एस एन इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं जी. एन की वैल्यू क्या है बच्चों 10 अपॉन 2 ए की प्लेस पे क्या बच्चों 2 प्लस एन माइनस 1. एन की वैल्यू क्या थी बच्चों 10, और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9. और डी की प्लेस पे बच्चों डी की वैल्यू क्या थी 5. अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो. 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया जी, और 9 5 जा क्या हो जाएगा जी 45. अब बच्चों 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49. 5 की मल्टीप्लाई कर दो जी 49 में क्या आ जाएगा 245. इस तरीके से बच्चों हमने अपने पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन को सॉल्व कर डाला. इट मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आपने O2N को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला. अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ. नेक्स्ट में बच्चों क्या करेंगे, पहले वे में ही ए निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे. देखो बच्चों ए क्या होता है जी, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों माइनस का 37, और डी की वैल्यू क्या होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे माइनस का 33 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में बच्चों माइनस का 37. अब देखो बच्चों डी इक्वल टू माइनस 33 माइनस माइनस प्लस और 37. और इस प्रकार से बच्चों जो डी की वैल्यू है 37 माइनस का 33 जो कि हमें प्राप्त हो जाती है 4. ठीक है जी. और एन हमको गिवन में है बच्चों 12. ठीक है जी. एन की वैल्यू क्या है 12 है. अब हमारे पास ए है, एन है, डी है. सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं जी, एस एन, हाँ जी एस एन इक्वल टू क्या हो जाता है जी एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब बच्चों वैल्यू पुट कर दो जी. एन की वैल्यू क्या है बच्चों 12 बाई 2. एन की वैल्यू 12 अपॉन में 2 ऑलरेडी है,
इंटू 2, ए की प्लेस पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, n क्या 12 और 12 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 11 और d की प्लेस पे बच्चों d की वैल्यू क्या है जो कि 4 है उसको पुट कर देते। अब देखो बच्चों 2 से 12 6 टाइम कट हो जाता है और 2 की 37 में क्या कर लेते हैं बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि आ जाता है हमारा माइनस का 74 प्लस का बच्चों 11 4 जा कितना आता है 44। अब देखो जी 6, अब बच्चों देखो इनटू, अब बेटा 44 से 74 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म क्या है वो बेटा बड़ी है 74 है और जो ज्यादा होती है तो उसी की चलती है, तो सिंबल किसका आएगा उसी वाला आएगा, माइनस में तो बच्चों माइनस आएगा। अब 4 से 4 गया बेटा 0 और 7 से 4 गया 3, क्या मिला बच्चों हमको ये माइनस का 33 और माइनस के 33 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाती है बेटा माइनस का 180। इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को भी धो डाला है हमने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पहले ही वे में चलेंगे, पहले ही बता दिया। सबसे पहले क्या निकाल लो ए एन और डी। देखो जी बच्चों यहां पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 0.6 और डी क्या होता है सेकंड टर्म जो कि 1.7 है माइनस का फर्स्ट टर्म जो हमको क्या मिली हुई है बच्चों क्या गिवन है 0.6 कर दो जी सब्ट्रैक्ट। 7 से 6 गया 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, तो d की वैल्यू हमको मिल जाती है बच्चों 1.1 और n जो है वो क्या है जी 100 है। n की वैल्यू क्या है बच्चों 100 है। अब देखो हमारे पास a मिल गया n मिल गया और क्या मिल गया हमको d मिल गया, सीधा लगा दो जी sn का फॉर्मूला। sn का फॉर्मूला क्या था जी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों एस एन की वैल्यू क्या मिल जाती है हमको, n की वैल्यू क्या बच्चों n की वैल्यू है बेटा हमारे पास में 100 अपॉन में 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई a की प्लेस पे बेटा 0.6 प्लस n माइनस 1, n 100 था और 100 से माइनस 1 हो गया तो हमको बेटा ये क्या मिल जाता 99 और इंटू में d क्या है हमारा 1.1। ठीक है बच्चों अब कर लो जी इसको कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को बेटा कैलकुलेट कर लेते। 2 से 100 क्या हो जाएगा 50 टाइम कट हो जाएगा जी इनटू 2 से 6 2 6 जा 12 और 1 डिजिट बाद पॉइंट तो 1.2 मिल जाता है बच्चों हमको, ये पॉइंट है। प्लस 99 में बेटा क्या करेंगे 11 की 99 में क्या करेंगे 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा क्या हो जाएगा 99। कैरी कितना किया बच्चों हमने 9, 11 9 जा 99 और 99 में 9 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाता है बच्चों 108। अब बेटा 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट को और लगा दिया। ठीक है बेटा अब क्या करते हैं बच्चों आगे कैलकुलेट कर लो जी 50 इंटू, अब बेटा 9 में 2 ऐड किया तो 11, कैरी क्या हो गया बच्चों हमारे पास में 1, पॉइंट को एज इट इज रख दिया। अब देखो 8 1 9 और 1 10 का 0, कैरी किया 1 और 10 में 1 जोड़ा तो क्या मिलेगा 11। ठीक है जी अब बेटा इसकी क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बेटा ये पॉइंट से हमारा 0 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 1 1 0 1 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो जी 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। इस प्रकार से बच्चों जो एस एन है जो सम ऑफ n टर्म है और n क्या है 100, सम ऑफ 100 टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 5505। ठीक है बच्चों इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट देखो जी 4 में बेटा पहले ही वे में क्या करेंगे हम क्या करेंगे a की वैल्यू n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो बच्चों देखो a इक्वल टू क्या है 1/15, d इक्वल टू क्या है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है जी 1/12 माइनस हो जाएगा 1/15। अब बच्चों क्या किया मैंने एलसीएम ले लिया, 15 और 12 का एलसीएम आ जाता है 60, 12 से 60 कितने टाइम कट हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 माइनस 15 से 60 4 टाइम और 4 1 जा 4। इस प्रकार से बेटा 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको बेटा क्या प्राप्त होता है 1/6।
60 और d की वैल्यू क्या मिल गई हमको बेटा 1/60। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/60। अब बेटा देखो n क्या है हमको गिवन में है, n इक्वल टू क्या है 1 n इक्वल टू क्या है 11 है जी। अब देखो हमारे पास में a है, n है, d है, क्या करेंगे सीधा लगा दो जी फॉर्मूला देखो जी क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है बेटा 11 अपॉन में 2 और 2a की वैल्यू कितनी है जी 1/15 हो गया 2a प्लस n माइनस 1 n क्या 11 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 10 इंटू क्या होता है d और d की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास में 1/60। ठीक है जी, कर लो जी इसको कैलकुलेट। अब देखो क्या मिलता है 11/2 2/15 प्लस बेटा 10 से 66 टाइम ये हमको बेटा क्या मिला 1/6। अब देखो जी करो सॉल्व 11/2 मल्टीप्लाई बेटा 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे जो कि हमको मिल जाएगा 30। क्या मिल जाएगा बेटा 30 मिल जाएगा। 15 से 30 कितने टाइम बेटा कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4 मिल जाएगा प्लस 6 से 30 5 टाइम 5 1 जा 5 मिल जाएगा। अब बच्चों देखो 11/2 मल्टीप्लाई 4 5 कितना होता है 9 अपॉन में क्या मिलेगा बेटा हमको 30 जिसको हम क्या कर लेते हैं जी कट कर लेते हैं 3 से ये कट हो जाएंगे 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब देखो बच्चों क्या मिलता है जी 11 3 जा क्या होता है 33 अपॉन में 2 10 जा क्या मिलेगा बेटा 20। इस प्रकार से बच्चों जो सम ऑफ 11 टर्म्स है वो हमको बेटा क्या मिल जाता है 33 अपॉन में 20। ठीक है बच्चों, ये बेटा हमें आंसर मिल गया। ठीक है जी, अब चलते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड को रीड करो जी। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो बेटा नीचे हमको दे रखा है उसका क्या निकालना है जी सम्स निकालना। और सम निकालने के लिए मैंने बोला था क्या होना चाहिए जी a होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर d नहीं है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए लास्ट टर्म गिवन होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो जी इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ले लिया जी मैंने गिवन में क्या क्या है हमारे पास में बच्चों a के पास a की वैल्यू क्या है जी 7 और d की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों हमको d की वैल्यू मिलेगी सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। d क्या होता है a2 माइनस a1। अब देखो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है 10.5 माइनस का क्या जी 7। ठीक है बच्चों, अब 10.5 से 7 को माइनस करेंगे। देखो जी 2 10 जा क्या होता है 20 21 ऐड किया 21/2 माइनस का 7। अब बच्चों एलसीएम ले लिया हमने 2 और देखते हैं बेटा ये क्या मिलेगा 21 माइनस के 2 7 जा क्या मिलेगा 14 और 21 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा बेटा 7 और अपॉन में क्या है 2। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास में जो डी की वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी हमको 7/2। अब a है हमारे पास 7 और d है 7/2। अब बच्चों हमको इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है l दिया हुआ है जी, लास्ट टर्म दिया हुआ है। और जो ये लास्ट टर्म है इसकी हमें ये पता नहीं है ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हम इसको किससे डिनोट कर लेते हैं ये nth नंबर की टर्म है। और जो nth नंबर की टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा an, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको a1, सेकेंड टर्म होती है a2 और जो nth टर्म होगी उसको किससे डिनोट करेंगे an से। तो बच्चों ये जो है an से डिनोट हो जाएगा हमारा, लिख देंगे नाउ an इक्वल टू क्या है जी 84। अब an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो जी। an का फॉर्मूला क्या होता है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 84। और a की वैल्यू क्या है बच्चों 7 प्लस n क्या है नहीं है जी गिवन में। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो कर ही रहे हैं इस काम को। अब बेटा n की प्लेस पे n ही रहेगा -1 इंटू डी की प्लेस पे बच्चों 7/2 इक्वल टू 84। अब बच्चों देखो प्लस का 7 है उधर साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा -7 हो जाएगा जी। कर दो बेटा, जब 84 से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 77। अब बच्चों ये 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 7 का मल्टीप्लाई है तो 7 का क्या हो जाएगा डिवाइड। और यहाँ पे जो मिलेगा सिर्फ हमारे पास में जो रिमेनिंग टर्म होगी वो क्या है जी n-1 होगी। अब बच्चों देखो 7 से ये 11 टाइम कट हो जाता है जी n-1 इक्वल टू 11 2 जा क्या है जी 22
अब बच्चों n इक्वल टू ये -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा +1 और 22 + 1 क्या होगा 23। इस प्रकार से बच्चों हमको क्या मिल जाती है, n की टर्म मिल जाती है, n की वैल्यू पर प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों अब निकालना है जी हमको Sn, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है जी। सम के लिए Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn का फॉर्मूला बच्चों अब तो हमारे पास में लास्ट टर्म है, और जब लास्ट टर्म है तो क्या कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 × a + l। l बोले तो लास्ट टर्म, या an भी लिख सकते हैं बेटा इसको l। अब बच्चों देखो n की प्लेस पे क्या निकला जी 23 अपॉन में 2। अब ए की प्लेस में बेटा क्या है, फर्स्ट पे ए की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर एपी का फर्स्ट नंबर क्या जी 7 था, प्लस एल बोले तो बेटा लास्ट, तो लास्ट क्या है बेटा, लास्ट जो टर्म है वो 84 है। अब बच्चों इनको ऐड कर दो, 23 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 84 और 7 क्या होता है बच्चों 91। अब क्या करेंगे जी 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 में और डिवाइड किससे देंगे 2 से देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 1046.5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर डाला। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और बेटा इसको है ना 1/2 भी लिख सकते थे हम, इसको बेटा 1046 तो आया ही हमारे पास में पॉइंट, बेटा ये सॉरी पॉइंट नहीं लगा के हम इसको मिक्स में लिखना चाहेंगे तो रिमाइंडर 1 और डिवाइड किससे हो रहा है बेटा 2 से, तो 1046 एंड हाफ वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन देखो जी, पहले की तरह लिख देते हैं बेटा गिवन में क्या है जी ए की वैल्यू 34 और डी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है जी 32 माइनस का 34। अब 32 से जब 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी माइनस का 2। तो बेटा इस प्रकार से डी की वैल्यू जो मिली हमको क्या प्राप्त हो जाती है, डी इक्वल टू माइनस का 2। अब क्या करते हैं बच्चों n निकालना है, n निकालेंगे तो किससे चलेंगे, इससे, क्योंकि हमको बेटा ये लास्ट टर्म गिवन है 10 जिसको हम an से डिनोट कर लेते हैं। an इक्वल टू क्या है जी, लिख दो बच्चों नाउ, an इक्वल टू क्या है 10। an का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है a + n-1 × d इक्वल टू लिख दिया जी 10। अब बच्चों a की वैल्यू पुट करो, क्या है जी 34 है प्लस n-1 एज इट इज इंटू डी की वैल्यू प्लेस पे बेटा माइनस का 2 इक्वल टू जी 10। अब बट बेटा 34 को जब उधर साइड शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब देखो बच्चों 10 माइनस का 34, अब बेटा ये जो -2 का क्या है मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इस प्रकार से जो रिमेनिंग टर्म होगी वो क्या होगी n-1। अब बच्चों देखो n-1 इक्वल टू 10 - 34 क्या होता है जी माइनस का 24 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा माइनस का 2। अब माइनस से माइनस कट हो जाता है और 2 से 24 12 टाइम कट हो जाता है जी। n इक्वल टू बेटा -1 को उधर कैसे करेंगे +1 कर लेंगे। अब ये बच्चों हो जाएगा 12 + 1 जो कि बेटा क्या प्राप्त हो जाता है 12 + 1 13। इस प्रकार से हमको n की वैल्यू भी मिल गई जी। अब a है n है d है सब कुछ है हमारे पास में Sn निकालने के लिए, तो बच्चों हम डायरेक्टली क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिससे हमें बेटा चुटकियों में हमें Sn का आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिख दो जी n/2 a + l। अब बच्चों देखो n क्या था जी 13/2 इंटू में a + l, a क्या था जी 34 और प्लस l क्या था जी 10। अब बच्चों देखो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 34 + 10 क्या हो जाएगा जी 44। अब बच्चों 2 से 44 कितने 20 टाइम कट कर लिया जी। अब बेटा 13 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई कर लो जी, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 286। इस प्रकार से बेटा सम ऑफ 13 टर्म्स जो है वो हमको क्या प्राप्त हो जाता है 286। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आया होगा जी। अब चल रहे हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला देखो जी, फिर से बेटा वही मेथड अप्लाई करना है। निकाल लो जी ए और डी, लिख दो जी गिवन
गिवन में क्या है जी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में -5 और डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है माइनस का 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों माइनस का 5। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5, 5 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू हमको बेटा -3 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो बेटा, अब हमारे पास में गिवन में क्या है लास्ट टर्म, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, जिसको डिनोट करते हैं हम बेटा ए एन से, और ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास में माइनस का 230। अब ए एन का क्या फॉर्मूला होता है जी, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 230। अब बच्चों देखो ए की प्लेस पे क्या जी वैल्यू पुट कर दो, ए की प्लेस पे बेटा -5 + n-1 एज इट इज रख दो, और डी की प्लेस पे -3 इक्वल टू क्या जी -230। अब बच्चों -5 है, उधर जाके शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा जी, ये +5 हो जाएगा, और जब +5 माइनस के 230 और +5 तो ये हो जाएगा बेटा -225। ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये 225। -3 से मल्टीप्लाई बेटा, -3 से इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बच जाएगी n-1। अब देखो बेटा माइनस से माइनस कट हो गया, और 3 से बेटा ये 75 टाइम क्या हो जाएगा जी कट हो जाएगा। अब बेटा n इक्वल टू इस -1 को उधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 75 में, 75 + 1 क्या हो जाएगा जी 76। देखो बच्चों n की वैल्यू मिल गई, लगा दो जी ऐसे n का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में क्या होता है बच्चों a + l। अब n की प्लेस पे क्या बेटा 76/2, और a की प्लेस पे जो वैल्यू थी -5 थी, प्लस और जो लास्ट टर्म था L जो था कितना था जी -230 था। ब्रैकेट क्लोज कर दो जी। अब देखो बेटा 2 से कट कर लो इसको, 2 3 जा 6, 1 बेटा बोरो बचा 16 हो गया, क्या हो जाएगा 2 8 जा 16। अब ये क्या मिल गया बेटा हमको 38। अब देखो बच्चों -5 प्लस माइनस के 230, देखो जी 38 मल्टीप्लाई, अब बेटा -5 - 230 तो ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेंगे हमें -235। अब बच्चों क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा हमको क्या मिल जाएगा 8930। ठीक है जी बेटा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, बड़े स्मूथली वे में किया है, जैसे सारे क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं वैसे ही किया है। बता दूं आपको बेटा बिल्कुल हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, बिल्कुल एक अच्छे वे में जो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। और ये जो पहाड़ जैसा सिलेबस आपको लग रहा है इसको चुटकियों में तुम्हारे माइंड में पुट अप करा देंगे। और तुम सभी जानते हो बेटा कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं, तो आपको डरना नहीं है। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। इन एन एपी गिवन a = 5 d = 3 an = 50 फाइंड n एंड sn। बेटा पहले जैसा ही कुछ पूछा गया है, sn पूछा गया है, हमको बेटा a गिवन है d गिवन है, हमको क्या निकालना n, याद कर लो क्या निकालना होता है, a क्या निकालना होता है बच्चों a n d, क्या होगी a n d। अगर ये वैल्यू तुमको मिल जाती हैं तो ये a n d इस क्वेश्चन का e n d कर देंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। देखो बेटा गिवन में हमारे पास में क्या है, a की वैल्यू क्या है जी 5 है, d की वैल्यू क्या है जी 3 है, एंड an इक्वल टू क्या है जी 50 है। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चों, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या जी 50। अब वैल्यू पुट कर दो जी a की और d की, n मिल जाएगा। a क्या है जी 5 है प्लस n-1, d की प्लेस में बेटा d की वैल्यू क्या है 3 है इक्वल टू क्या जी 50। अब बेटा प्लस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा शिफ्ट माइनस हो जाएगा, और 50 से -5 करेंगे तो वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ n-1 इक्वल टू बेटा 50 से 5 किया क्या मिला हमको 45। 3 का मल्टीप्लाई तो 3 का क्या हो जाएगा इधर डिवाइड, और 3 से बेटा ये 45 कितने टाइम 15 टाइम कट हो जाएगा। n इक्वल टू -1 इधर आके +1, n इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी हमको 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा
16 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो n पूछा गया था तो निकाल दिया जी, n की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली हमने। अब क्या निकालना है बच्चों, Sn निकालना है। और Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, क्योंकि जो an होता है, जो ये an होता है, इसी को बेटा लास्ट टर्म भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, लगा दो जी, n/2 इंटू ए प्लस एल। देखो जी n/2, n की प्लेस पे बेटा वैल्यू पुट कर लो, क्या है 16/2 इंटू में ए की प्लेस पे क्या है जी 5 प्लस एल। इसको प्लस को थोड़ा ठीक से बनाता हूं बच्चों, प्लस एल। एल क्या जी an, क्या है an की वैल्यू बेटा 50। देखो बेटा 2 से 16 8 टाइम मल्टीप्लाई 50 में 5 ऐड किया तो क्या आएगा ये हमारे पास में 55। और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में बेटा जो वैल्यू मिलेगी हमको मिलेगी 440। ठीक है जी, इस प्रकार से जो सम ऑफ 16 टर्म्स है क्या है जी, उसकी वैल्यू 440। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन में क्या है जी, ए की वैल्यू है A13 है। लिख लो जी, कर लो जी नोट सॉल्यूशन में लिख लो। गिवन में क्या है बच्चों, A = 7 है और A13 है बेटा, ये क्या है A13 = क्या है 35। कर लो जी, सबसे पहले से A13 का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। A13 क्या होगा बेटा, A + n-1 इंटू डी। लगा दो जी फॉर्मूला, A + n-1। n क्या है बेटा 13 है, तो 13 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 35। A की प्लेस पे बेटा A की वैल्यू पुट कर लो, क्या है 7 प्लस 13 - 1 क्या हो जाएगा 12D इक्वल टू जी 35। अब देखो बेटा 7 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 से तो हमको क्या मिलेगा बच्चों 28। अब बेटा 12 की डी में मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा 12 का डिवाइड हो जाएगा। कर लो जी इसको, 4 3 जा 12 कट कर लिया, 4 7 जा 28। इस प्रकार से बच्चों जो डी की वैल्यू है वो क्या मिली जी हमको, डी की वैल्यू 7/3। ठीक है बच्चों, अब ए है हमारे पास में और डी है हमारे पास में, और जो n की वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू तो हमसे 13 की पूछी जा रही है, तो n तो हमको गिवन में है 13, AND मिल गया जी। अब तो सारा कुछ कर देंगे हम। अब देखो बेटा d पूछा जा रहा था, निकाल दिया जी d। अब क्या पूछा जा रहा है S13, क्या पूछा जा रहा है S13। तो S13 का फॉर्मूला क्या लगेगा जी, n/2 A + L। A प्लस क्या लगेगा L। अब देखो बच्चों n की प्लेस पे क्या है बेटा, n की प्लेस पे 13 है। देखो ये रहा SN पे n की प्लेस पे 13 है, तो 13/2 मल्टीप्लाई A की प्लेस पे बेटा 7 प्लस L जो है लास्ट टर्म जो है वो क्या है बेटा, क्योंकि इस सीरीज में बेटा 13 टर्म्स हैं, वो 13 का सम पूछा जा रहा है और 13th नंबर की जो टर्म है वो 35 है। क्या है बेटा वो 35। अब बेटा देखो 13/2 मल्टीप्लाई बेटा 35 में 7 ऐड कर दो, कितना मिलेगा हमको बेटा 42। अब 42 को बेटा 2 से कट कर दिया, कितना मिलेगा हमको 21 टाइम कट हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास में क्या वैल्यू बची 13 × 21, और जो कि क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद में 273। ये हमको बेटा S13 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, A12 है, D है, A और S12 निकालना है। तो बेटा सीधा हमें पता चल रहा है लास्ट टर्म 12 टर्म का सम पूछा गया है और 12th नंबर की टर्म गिवन है, तो यही जो A12 है यही लास्ट टर्म होगी हमारी। देखो बेटा A12 का फॉर्मूला लिख दो जी, गिवन में क्या है सॉल्यूशन में, गिवन में क्या है बच्चों A12 इक्वल टू क्या है 37। A12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी A + 11D इक्वल टू जी 37। अब बेटा A + 11 और D की प्लेस पर D की वैल्यू कितनी गिवन है हमको बेटा 3 पुट कर लो इक्वल टू क्या जी 37। अब बेटा A + 11 3 जा क्या है जी 33 इक्वल टू 37। A की वैल्यू निकालने के लिए बेटा इस 33 को उधर साइड शिफ्ट कर देते हैं, जो क्या हो जाएगा उधर साइड नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 33 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा -33। इस प्रकार से बेटा A की जो वैल्यू है 37 से 33 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमको 4।
ठीक है बेटा, अब हमारे पास बेटा ए है, डी है, एन है, निकाल दो जी H12। ए की वैल्यू पूछी थी तो बेटा ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट पहले ही ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब बेटा H12 निकाल दीजिए। H12 निकालने के लिए वही फॉर्मूला बेटा n/2 A प्लस L। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, H12 इक्वल टू एन की प्लेस में बेटा 12/2, ए की प्लेस में बेटा ए की वैल्यू क्या थी 4 प्लस एल, एल बोले तो बेटा लास्ट टर्म क्या थी ये हमारी 37। कर दो जी कट, 2 6 जा 12 और 37 में बेटा 4 को जब ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमको 41। निकाल दो जी H12 की वैल्यू। अब 6 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे बेटा 41 में कर देंगे, तो इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा बेटा 246। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन को भी कर दिया जी सॉल्व। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। गिवन में देखो बच्चों, सॉल्व कर लो जी, सॉल्व। A13 क्या, A3 की वैल्यू है बेटा, ये क्या है A3 की वैल्यू क्या है बेटा 15, तो लिख लो जी A3 इक्वल टू क्या है 15। अब A3 क्या होता है बच्चों A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। आगे देखो बच्चों H10 दे रखा है, H10 का फॉर्मूला लगा दो जी। H10 का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n की प्लेस में क्या बेटा 10, तो 10/2 n/2 हो गया। उसके बाद में क्या आएगा जी n/2 2A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू डी, एन की प्लेस में बेटा 10, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू में क्या है जी डी इक्वल टू क्या जी 125। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा 2 से 10 5 टाइम कट। अब बेटा ये 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके जब शिफ्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पे बेटा ये 5 जो है 125 को बेटा 25 टाइम कट कर देगा। देखो जी अब क्या मिला हमको 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या जी 25। बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन क्या होगी जी हमारे पास में सेकंड होगी। अब इसको क्या करेंगे जी एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो रख दो जी फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे, क्या है जी A प्लस 2D इक्वल टू क्या जी 15। लिख दो जी ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन सेम। हाँ बेटा, हाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, क्या है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा कोएफिशिएंट ए और डी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। बेटा यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इस इक्वेशन में क्या कर लेंगे बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा 2A और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 2 2 जा 4D हो जाएगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा ये 30 हो जाएगा। कर दो जी सब्ट्रैक्ट। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करो माइनस माइनस माइनस। अब बेटा 2A से तो आपका 2A कट हो गया। अब 9D से 2 2 जा 4D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जी हमको 5D इक्वल टू बेटा 25 और ये माइनस का क्या है बेटा 15 2 जा क्या है जी 30। अब 25 से जब 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा जी माइनस का 5 मिलेगा हमको। ठीक है जी, अब बेटा d इक्वल टू -5, इस 5 को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये बेटा 5 से डिवाइड और 5 से 5 1 टाइम, इस प्रकार से बेटा d की वैल्यू जो है हमको क्या मिल जाएगी -1। ठीक है बच्चों, अब इस d की वैल्यू को बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। लिख दो जी पुट d इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट कर दो जी a प्लस 2 d की प्लेस है बेटा -1 इक्वल टू 15। अब बच्चों देखो a ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 15 प्लस का 2, इस प्रकार से बेटा जो a की वैल्यू है कितनी मिलेगी हमको 15 to 17। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में देखो बेटा a है हमारे पास में है जी, d है हमारे पास में है जी, और जो हमको निकालना है d निकालना था तो d तो निकाल चुके बेटा हम -1। अब बेटा हमको क्या निकालना है A10 निकालना है। क्या निकालना है A10, तो 10 हमको ऑलरेडी n की वैल्यू गिवन है तो बेटा ADN होगी, तीनों वैल्यू हमारे पास में गिवन तो निकाल देंगे जी n। देखो जी A10 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 9D। ठीक है बच्चों, रख दो जी a की प्लेस पे क्या 17 प्लस 9 और d की प्लेस पे बेटा -1। अब देखो बेटा 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 और 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको बेटा क्या वैल्यू प्राप्त होगी 8।
तो इस प्रकार से बच्चों जो A10 है वो क्या मिल जाता है हमको, वैल्यू ऑफ A10 इक्वल टू क्या है जी, 8 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर डाला। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th ऑप्शन है, D इक्वल टू क्या 5, S9 इक्वल टू क्या 75, फाइंड A एंड A9 बताना जी। अब देखो बच्चों, D तो हमारे पास में बेटा 5 गिवन है, लिख लो बेटा गिवन में बेटा D इक्वल टू क्या है 5 और S9 इक्वल टू क्या है हमारे पास में 75। अब S9 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2, तो n/2 मीन्स बेटा 9/2 इंटू बच्चों 2a प्लस n-1, n क्या 9 और 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 8 इंटू में होता है बेटा d और d की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 इक्वल टू क्या जी 75। अब बच्चों क्या करते हैं हम बेटा, जो डिवाइड में है वो क्या चले जाए उधर मल्टीप्लाई में। देखो बेटा 75 मल्टीप्लाई बाई 2 और जो मल्टीप्लाई में था 9 वो कहाँ जाएगा यहाँ डिवाइड में बेटा। अब देखो बच्चों 2a प्लस 8 जा क्या जी 8 जा क्या जी 40। अब देख बच्चों इसको कर लो जी कैलकुलेट, 2a प्लस 40 इक्वल टू बेटा 75 2 जा क्या होता है 150 होता है। ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा 9। अब देखो बच्चों 2a प्लस, अब बेटा इसको अगर आप थोड़ा सा कट करना चाहते हो तो इसको बेटा हम कट भी कर सकते थे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 0 का 0, 50/3 आ जाएगा बेटा। अब देखो इक्वल टू बेटा यहाँ पे बच्चों देखो कि ये जो प्लस का 40 है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, 50/3 माइनस का 40। अब बेटा क्या करेंगे 3 को एलसीएम ले लिया जी, 50 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 40 कर लो जी, मल्टीप्लाई 3 0 0 3 4 जा कितना होता है 12। अब देखो बेटा a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इधर आके इधर डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा जी। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा a इक्वल टू 50 में से 120 घटाएंगे तो माइनस का 70 मिलेगा बेटा सब्ट्रैक्शन के बाद में। ठीक है बच्चों, अब बेटा है 3 मल्टीप्लाई 2 है, अब 2 से बेटा ये 70 कितने टाइम हो जाएगा 35 बार कट हो जाएगा, 35 टाइम कट हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा जो a की वैल्यू है वो क्या है माइनस का 35 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, जो a की वैल्यू क्या मिली हमको माइनस का 35 अपॉन 3। अब बेटा हमको क्या निकालना था a निकालना था जी, निकाल चुके। अब क्या निकालना a9, तो a9 का फॉर्मूला क्या होता है जी a प्लस 8d, निकाल दो जी। a की प्लेस पे क्या है बेटा माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8d 8 और d की प्लेस पे क्या था बेटा d की वैल्यू क्या थी 5 थी जी 5। देखो बेटा माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस 8 5 जा क्या होगा जी 40, नीचे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा 1 लिख दिया। अब बच्चों क्या करेंगे बेटा 3 और 1 का एलसीएम 3 और बेटा यहाँ पे माइनस का 35 एज इट इज रहेगा और 3 की मल्टीप्लाई 40 में तो ये बेटा 120। अब बेटा क्या करेंगे 120 से 35 को क्या करेंगे 120 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, करो सब्ट्रैक्ट 120 से 35 को बेटा, 10 से 5 गया तो जी 5, 10 से 5 गया तो 5 और 11 से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा 8। इस प्रकार से बेटा ये 85 मिल गया और बेटा अपॉन में क्या 3। अब 3 से इसको बेटा कट करेंगे तो ये कट कंप्लीटली बेटा डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बेटा A9 की वैल्यू जो है वो हम यही लिख देंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं बेटा 3 2 जा 6 होता है, 2 बचा बेटा 25, 3 8 जा 24 1 और बेटा 1 में जो डिवाइड किसका नहीं जा रहा 3 का नहीं जा रहा, तो इस प्रकार से बेटा 28 एंड 1/3 मिल जाएगा हमको आंसर में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट देखो बेटा लिख दो बेटा सॉल्यूशन में गिवन में बेटा क्या है a की वैल्यू क्या मिली हुई है बेटा हमको 2 कर लिया जी नोट, d क्या है जी हमारे पास में 8 एंड sn क्या है जी हमारे पास में 90। अब बेटा sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या मिलेगा जी sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी इक्वल टू 90। अब बच्चों देखो n की वैल्यू बेटा हमको गिवन में है नहीं, तो n बेटा एज इट इज का एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा अंदर 2a, हाँ a की प्लेस में बेटा क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो बेटा 2a का हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की प्लेस में बेटा क्या वैल्यू पुट कर देंगे 8, और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 8n, और माइनस का 8 1 जा 8। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं जी, हाँ n इक्वल टू, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं 8n। अब बेटा 4 से -8 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास में क्या बचेगा बेटा माइनस का 4 इक्वल टू जी 180। ठीक, अब बेटा 180 हो गया। अब बच्चों n की मल्टीप्लाई कर लो जी, 8n स्क्वायर माइनस का 4n। अब बेटा 180 पॉजिटिव है, जरा कि शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल टू क्या जी 0। ठीक है बच्चों, यहां से क्या है बेटा, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन मीन्स 4 का डिवाइड कर दिया जी, सारी टर्म्स में डिवाइड करोगे जी, 4 2 जा 8 2n स्क्वायर, माइनस 4 1 जा तो n ही बचेगा, माइनस बेटा 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 2 बचा 20, और 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब ये बेटा क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो बेटा इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। और मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए बेटा 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आता है 90। इस 90 के बेटा ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस, लास्ट वाला साइन देखिए माइनस है, जिनका डिफरेंस जो है वो हमको बेटा मिडिल टर्म मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 10 और 9, 10 9 जा क्या होता है 90 होता है, और 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। रख दो जी, कर दो जी पुट इसमें, 2n स्क्वायर माइनस बेटा n की प्लेस में बेटा 10n, और माइनस का 9n, माइनस का 45 इक्वल टू 0। बच्चों 2n स्क्वायर माइनस की बेटा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। बेटा 2 2 का पेयर बना लिया हमने, और क्या करेंगे अब इससे कॉमन निकाल देंगे। बेटा इधर से 2n कॉमन, 2n कॉमन तो क्या मिलेगा हमको n माइनस के 2 5 जा 10, तो बेटा यहाँ से क्या मिला हमको n माइनस 5, प्लस का बेटा 9 कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे भी हमको बेटा n माइनस 5 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास में बेटा जो फैक्टर्स हैं क्या मिले बेटा हमको n माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, n माइनस 5 कॉमन ले लिया तो जो रिमेनिंग टर्म है 2n प्लस 9 वो बेटा दूसरे वाले ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमारे पास में जो फैक्टर है बेटा क्या है n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9। अब बेटा इसको देखो, सबसे पहले 2n प्लस 9 को, बेटा ये 2n था, 2n प्लस 9 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू बेटा प्लस का 9 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9, और बेटा 2 का मल्टीप्लाई तो 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस के 9/2 आ रहा है। और जो n की वैल्यू होती है बेटा वो बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो बेटा ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो गया जी नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों। अब बेटा दूसरा फैक्टर क्या था n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो बेटा इस प्रकार से n की वैल्यू माइनस 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जी प्लस का 5 मिल गया जी, n मिल गया बेटा। अब हमारे पास में a है n है और d है, तो हम बेटा अब sn या an जो भी निकालना हो उसको बड़े इजीली निकाल लेंगे। क्या निकालना जी an निकालना है। ठीक है बच्चों, an का फॉर्मूला क्या होता है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों देखो a की प्लेस ए, n क्या था जी हमारे पास में 5 निकल के आया तो 5 पुट कर दो इक्वल टू बेटा a2 प्लस n माइनस 1 5 था, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा, और d की प्लेस में बेटा 8। अब देखो बच्चों 2 प्लस 4 8 जा कितना होता है 32, 32 में बेटा 2 ऐड करेंगे 34। a5 की वैल्यू जो है बेटा हमको क्या मिल जाती है 34। इस प्रकार से बच्चों हमने an को भी फाइंड आउट कर लिया है और n की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। और अब चलते हैं हम बच्चों अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कर लो जी इसको सॉल्व। बेटा गिवन में लिख लो, गिवन में क्या है, गिवन में an इक्वल टू क्या है जी 4,
डी इक्वल टू क्या है जी 2 एंड एस एन इक्वल टू क्या है जी माइनस का 40। ठीक है बच्चों, करो जी बेटा। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या जी 4। ठीक है बच्चों, अब बेटा ए प्लस डी की वैल्यू क्या है बेटा 2 गिवन में 2 पुट कर दो बेटा, 2n माइनस का 2 कर दी बेटा, 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या जी 4। अब बच्चों देखो a प्लस 2n, अब माइनस 2 को अगर उधर साइड शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। अब बेटा हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू, तो बेटा मैं क्या करता हूँ a इक्वल टू सारी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दिया, 6 माइनस का 2n। इक्वेशन नंबर क्या होगी जी हमारी, ये फर्स्ट होगी। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बेटा हम SN का फॉर्मूला अप्लाई, क्या होता है बेटा n/2 और बच्चों a प्लस एल जो कि an होता है इक्वल टू क्या है बेटा माइनस का 14। अब बच्चों देखो ये 2 का डिवाइड है इधर के 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस के 14 2 जा कितना होता है 28। अब बेटा n की मल्टीप्लाई कर लो इसमें, n इंटू बेटा a प्लस ए एन, पहले बेटा वैल्यू पुट कर लो a प्लस ए एन की वैल्यू क्या है बेटा, ए एन की है बेटा 4। ठीक है जी, अब बच्चों देखो n इंटू बेटा a की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, a की वैल्यू 6 माइनस 2n पुट कर लो जी, a की प्लेस बेटा क्या लिख दिया 6 माइनस का 2n प्लस का 4 इक्वल टू क्या जी माइनस का 28। अब बच्चों देखो n इंटू माइनस का 2n प्लस का 6 और 4 क्या हो जाएगा 6 4 10 इक्वल टू बेटा माइनस का 28। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्या करेंगे माइनस n की बेटा क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, n की मल्टीप्लाई कर लो बेटा माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का बेटा 10n और बेटा माइनस 28 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करते हैं माइनस का 2 क्या ले लिया जी हमने कॉमन ले लिया, माइनस 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, बेटा माइनस है तो ये बेटा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से 10 में डिवाइड देंगे 5n। अब बेटा ये प्लस है तो ये माइनस, और 2 से 28 में डिवाइड देंगे तो 14 इक्वल टू बेटा 0। अब माइनस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बेटा क्या चले जाएगा 0 के डिवाइड में चले जाएगा और क्या हो जाएगा 0। n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी हमको 0। अब बेटा क्या करेंगे इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। बेटा क्या करेंगे 14 के ऐसे फैक्टर बनाओ, 14 के ऐसे 2 फैक्टर्स, बेटा माइनस है लास्ट वाला साइन, जिनका डिफरेंस माइनस लिखेंगे बीच में, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो बेटा 7 2 जा 14 होता है और 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 5। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा n स्क्वायर माइनस बेटा 5n की प्लेस में लिख देंगे 7n माइनस का 2n, 7n माइनस का 2n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या किया हमने n स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, अब बेटा पेयर बना लेते हैं, तो यहां से बेटा क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो बेटा n माइनस 7 प्लस यहां से बेटा 2 कॉमन तो क्या मिलेगा बेटा हमको n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से बेटा हमारा n माइनस 7 कॉमन मिल जाएगा तो क्या होगा बेटा n प्लस 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बेटा अगर n प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको माइनस 2, जो कि क्या हो जाएगी बेटा नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल। और बेटा n माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 7, n की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 7। अब बेटा इस n को किस में पुट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख दो जी, पुटिंग n इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट कर दो जी a इक्वल टू 6 माइनस 2 n की प्लेस में बेटा 7। अब बेटा कर दो a इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा क्या जी 14, तो बेटा a इक्वल टू 6 से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा बच्चों माइनस का 8। ठीक है बेटा, इस प्रकार से बच्चों हमको n और a की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट में बेटा लिख लो सॉल्यूशन में गिवन, सॉल्यूशन में लिख लो बेटा गिवन, गिवन में क्या है बेटा a इक्वल टू क्या है 3,
n इक्वल टू क्या है बच्चों 8 और s इक्वल टू क्या है बेटा 192। अब हमको बेटा निकालना क्या है, d निकालना है जी। कर दो बेटा a की वैल्यू n की वैल्यू, s का फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू में जी गिवन है 192। अब बच्चों देखो n की प्लेस है बेटा 8/2 2a की प्लेस है बेटा 3 2 इंटू 3 प्लस बेटा n-1 8-1 तो 7 हो जाएगा इंटू डी बेटा हमको फाइंड आउट करना है, तो डी एज इट इज इक्वल टू बेटा 192। ठीक है बच्चों। अब बेटा 2 से जो 8 है वो 4 टाइम कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस का 7d इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमको 192। ठीक है बच्चों। अब बेटा 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जी। लिख दो बेटा 6 प्लस 7d इक्वल टू बेटा 192 अपॉन में क्या होगा जी 4। अब 4 से बेटा इसको कट कर दो, तो 4 से इसको कट करेंगे ये 48 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा 7d इक्वल टू बेटा 48 प्लस का 6 इधर आके -6। अब बेटा 48 - 6 क्या हो जाएगा 42। अब बेटा d इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, तो इस प्रकार से जो d की वैल्यू है हमको क्या मिलेगी बेटा 7 6 जा 42। तो d की वैल्यू क्या है बच्चों 6। तो बेटा ये ऑप्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा डी। इसमें बेटा जो हमको गिवन में है, गिवन में L जो है वो कितना है 28, S जो है बेटा वो कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो बेटा जो n की वैल्यू है वो कितनी गिवन में है 9 और जो हमको बेटा a है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। अब बेटा क्या करेंगे s का फॉर्मूला अप्लाई कर लो जी। s का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बेटा 144 कर दिया जी। और इधर बेटा जो L जो था ये an होता है, an को क्या लिख दिया बेटा 28 और an की जो वैल्यू an का फॉर्मूला क्या होगा बेटा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 28। ठीक है बच्चों। अब हमको जो बेटा n जो गिवन था बेटा n जो गिवन था कितना था जी 9 था बेटा 9 पुट कर दो a प्लस 9-1 क्या हो जाएगा 8d इक्वल टू बेटा 28। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर लो 9/2 यहाँ पे बेटा 2a प्लस बेटा 9 से 1 गया तो 8d इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमको 144। ठीक है बेटा। अब 9 से क्या होगा बेटा 144 को क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे और 2 का बेटा यहाँ पे डिवाइड है तो उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा लिख दो 144 अपॉन में 9 और बेटा ये डिवाइड में 2 तो ये डिवाइड में डिवाइड का क्या हो जाएगा बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे ये 16 टाइम कट हो जाएगा 9 से। अब बच्चों यहाँ पे क्या मिला हमको 2a प्लस का 8d 2a प्लस 8d इक्वल टू बेटा 16 2 जा क्या होता है बेटा 32। अब बेटा 2 को क्या निकाल देंगे कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 2 4 जा 8 4d और बेटा 2 से ये 16 टाइम। इस प्रकार से बेटा ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये क्या है सेकंड है। अब इसको क्या करेंगे बेटा एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे और एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए रख लो जी उस इक्वेशन को इसके नीचे a प्लस 8d इक्वल टू क्या था जी 28। बेटा सेम सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग ठीक है बेटा कर दो जी सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस। अब बच्चों देखो a से तो हमारा a कट हो गया 4 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 4d इक्वल टू बेटा अब 16 से बेटा माइनस का 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8 से 6 गया 2 और 2 से 1 गया तो 1। ठीक है बेटा ये माइनस का 12। अब बेटा माइनस से आपका माइनस कट और d इक्वल टू बेटा 4 से ये डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 3 जा 12 तो d की वैल्यू क्या मिली जी हमको 3 मिल जाती है बच्चों। अब ये जो d की वैल्यू है बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिख दो जी पुट d इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन
पुट कर दो जी a प्लस 8 और बेटा d की प्लेस में क्या है 3 इक्वल टू बेटा 28। अब बेटा a प्लस 8 3 क्या है 24 इक्वल टू 28, a इक्वल टू बेटा 28 प्लस का 24 इधर के बेटा माइनस का 24। इस प्रकार से जो a की वैल्यू बेटा 28 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा आज हमने ये एक्सरसाइज 5.3 से बेटा 1 to क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे ऑप्शंस कंप्लीट किए। हमारी वीडियो बेटा अगर आपको जो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।